हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं। बेटा जो हमारा पिछला टॉपिक था, उस पिछले टॉपिक में SN1 और SN2 का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। और अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें क्या है कि सर अगर बात कीजिए क्वेश्चंस की, अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये चीज कैसे आइडेंटिफाई की जाए कि जो सामने वाली रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन होगी या फिर बेटा SN2। क्लियर बेटा? और ये है हमारा प्यारा सा चैनल CICM क्लासेस और मैं हूं हंसराज चौहान और हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। फिलहाल देखिए ध्यान से, अपने कॉपी पेन लेके बैठिए बेटा और नोट साथ के साथ बनाते रहिए। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर बात की जाए पिछले लेक्चर की, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था SN1 और SN2 रिएक्शन में, तब हमने काफी डिफरेंशिएशन लिखे थे। उन डिफरेंस में से आपको सिर्फ 3 डिफरेंस यूज करने, बाकी कुछ नहीं। 3 डिफरेंस के ऊपर आपका SN1 और SN2 में जो क्वेश्चंस है ये सारे कवर हो जाएंगे। देखिए बेटा, और वो क्या क्या डिफरेंस है ध्यान से सुनना और देखना। एक तो मैंने लिया बेटा SN2 रिएक्शन और ये क्या थी SN1। देखिए, अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो सिर्फ सबसे ज्यादा किसमें बेटा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और एटलीस्ट किसमें बेटा 1 डिग्री। सही बात है? गलत बात है, ऐसे तुक्के नहीं मारते। तो सबसे पहले बेटा 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 3 डिग्री। और SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या बेटा 1 डिग्री। क्लियर है? सर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाई होगा वो कैसा होगा बेटा स्ट्रॉन्ग, वो कैसा होगा बेटा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाई होगा वो कैसा होगा बेटा वीक। न्यूक्लियोफाई स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे न्यूक्लियोफाई क्या होगा बेटा वीक। यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा बेटा एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। और बेटा यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जिसके पास देने के लिए H+ हो, यानी सर यहाँ पे यूज किया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल H2 का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल CH3OH, मान लो यहाँ पे ले दिया जाए C2H5OH। यहाँ पे यूज किया जाता है बेटा DMG और इसके साथ साथ एक यूज किया जाता है यहाँ पे KOH, यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड का कोई भी क्या होगा बेटा हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये है बेटा टोटल कहानी। ये 3 लाइनें आपको याद करनी है, उन 3 लाइनों के ऊपर सारे क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा कंप्लीट। अब इसमें बेटा एक छोटी सी कहानी की अगर बात की जाए तो ध्यान से सुना। क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन जो कंप्लीटली डिपेंड करेगा वो करेगा डिग्री के ऊपर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मतलब ये कि सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर वहां पे हेलो एल्केन का जो डिग्री है वो डिग्री क्या होगा। क्लियर बेटा? कि सर हेलो एल्केन में जो डिग्री है वो डिग्री क्या होगा। देखो बेटा, उसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल को देखना है। क्लियर है? अब देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें अगर SN2 और SN1 की बात की जाए तो यहां पे देखिए, अगर SN2 की बात की जाए तो 3 डिग्री सबसे लिस्ट है। इसका मतलब एक बेटा SN2 रिएक्शन 3 डिग्री में होती नहीं है। और सर अगर बात की जाए SN1 की, तो SN1 की बात की जाए तो बेटा इसका यहाँ पे 1 डिग्री क्या बेटा सबसे लिस्ट है। इसका मतलब 1 डिग्री में क्या नहीं होगा SN1 रिएक्शन। क्वेश्चंस देखते हैं उसके बाद समझ में आता है। जैसे देखिए, मान लो यहाँ पे Cl दे दिया बेटा, अब यहाँ पे आपको सोलवेंट के तौर पर डाल दिया KOH। क्या डाला बेटा KOH। क्लियर है? मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, समझना ध्यान से। अब यहां से अगर बात की जाए तो हेलोजन ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन से, और एक कार्बन से जुड़ा तो इसका डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री। इसका डिग्री कितना 1 डिग्री। अब सर यहां से अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल कैसा बेटा स्ट्रॉन्ग है। कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग। अब देखो अगर यहां से बात की जाए तो देखो ये जो KOH है ये किस में आता है पोटेशियम ग्रुप नंबर फर्स्ट में, और ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो हाइड्रोक्साइड है वो सभी किस में आता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। यानी कि यहां से अगर बात की जाए तो सर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले 1 डिग्री रिएक्शन कहां हो रही है SN2 में, SN1 में। SN1 में तो बेटा 1 डिग्री सबसे लास्ट में हो रही है, तो SN2 में कहां हो रही है सबसे पहले। इसका मतलब सर यहाँ पे जो रिएक्शन का मोड होगा वो कैसा होगा बेटा SN2 रिएक्शन। कैसा होगा बेटा SN2 रिएक्शन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है? बिल्कुल ही। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव होता तो उस कंडीशन में जो बनता वो क्या बनता बेटा इन्वर्जन कंपाउंड। क्लियर है? तो देखो, तो यहां से क्या बनेगा बेटा कि सर इस तरह से प्रोडक्ट है और यहाँ पे किसकी क्या बनेगा बेटा OH। क्लियर है? यानी कि सर यहाँ पे एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। मान लो बेटा इसी रिएक्शन में अगर ये दे दिया जाए कि सर H2 का मॉलिक्यूल, मान लो एक सेकंड के तौर पे क्या मान लिया कि सर यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या दे दिया बेटा H2 का मॉलिक्यूल। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा सर होने को तो ये 1 डिग्री है ना। अब सर यहां से अगर बात की जाए H2 किस में आता है बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल में। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कौन सा होगा बेटा SN1। गलत बात है बेटा, क्योंकि आपको हर बार जो देखना है वो देखना क्या बेटा डिग्री। क्लियर है?
यानी कि अगर यहाँ पे बात की जाए न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रॉन्ग है, भाई उस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो किसका पड़ेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का, कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें हो रही है। तो यहां से अगर आपने H2O का मॉलिक्यूल डाला तो भी बेटा इस हिसाब से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा बेटा, वीक है, और वीक है तो बेटा अभी भी रिएक्शन कैसी होगी बेटा, SN2 टाइप की। उत्पाद जो यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेटा, सेम। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, मतलब यहां से एक चीज कंफर्म हुई, और वो कंफर्म क्यों हुई कि सर अगर 1 डिग्री कार्बन है, कैसा बेटा 1 डिग्री कि सर सॉरी 1 डिग्री आपके पास हेलो एल्केन है, उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, SN2 टाइप। क्लियर, आई कहानी समझ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब यहां से सर एक एग्जांपल हो गया बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे Cl और यहाँ पे इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन। अब यहाँ पे आपने डाल दिया बेटा KOH और यहाँ पे डाला बेटा H2O का, दो रिएक्शन है बेटा, दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से, तो डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री, और 1 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, SN2 रिएक्शन। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, हम जो भी रूल बनाते हैं या फिर एग्जाम में जो दिए जाते हैं केमिस्ट्री में, वो लगभग 90% रूल सही होते हैं, लेकिन 10% क्या होता है बेटा, एक्सेप्शन। और आपको जो पढ़ना होता है वो रियली में वो एक्सेप्शन ही पढ़ने होते हैं। अब देखिए बेटा, अगर यहां से बात की जाए तो सर KOH है और यहाँ पे ये 1 डिग्री है, तो यहाँ से एक चीज, तो ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो समझ में आता है रिएक्शन कैसी होगी बेटा, SN2 टाइप की। और SN2 टाइप की जब रिएक्शन होगी तो सर यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे इस तरह से ये बनेगा, यहाँ से Cl लीव करेगा, और Cl लीव करेगा तो इसकी जगह क्या आएगा बेटा, OH का मॉलिक्यूल। अब एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ से ध्यान से सुनना और समझना चीजों को, कि सर अगर यहाँ पे इस रिएक्शन में बेटा ये Cl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो इस कार्बन पे चार्ज किसका आएगा, प्लस का, हाँ या ना भाई, ऐसा तो है बेटा भाई, इस कार्बन पे चार्ज किसका है बेटा, प्लस का, ये H2 के लिए है। अब यहां से एक बात बताऊं, अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट हुआ, और अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो क्या ये कंडीशन इस तरह से बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ या ना। इसका मतलब सर यहाँ पे बेटा H2 की प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन भी पॉसिबल है, और SN1 रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, उसका रीजन क्या रहा है, रेजोनेंस। क्योंकि सर रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है ये कैसा बेटा, स्टेबल। क्लियर है, आई कहानी समझ। तो ये बेटा छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको चीजों को समझना होता है, बाकी कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, नॉर्मल सी कहानी है। अब देखिए, तो ये बेटा आपके पास SN1 का हो गया कंप्लीट। अब सर अगर बात कीजिए SN2 की, तो देखिए बेटा अब 2 डिग्री की बात कीजिए तो 2 डिग्री बेटा SN2 में भी बीच में है, और 2 डिग्री सर SN1 के भी बीच में है, हाँ या ना भाई। अगर यहाँ से बात की जाए तो सबसे पहले जो रिएक्शन हुई SN2 में हुई थी, कहाँ, 1 डिग्री में, कि सर 1 डिग्री आपके पास हेलो एल्केन है, उस कंडीशन में जो रिएक्शन का मोड होगा वो होगा बेटा SN2। लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 डिग्री की बात की जाए तो ये 2 डिग्री SN2 में भी बीच में है, और ये 2 डिग्री बेटा यहाँ पे SN1 में भी क्या है, बीच में। मतलब सर अगर 2 डिग्री हेलो एल्केन है तो उसमें बेटा SN2 और SN1 दोनों रिएक्शन क्या होगी बेटा, पॉसिबल। क्लियर है, आई कहानी समझ। अब देखिए जैसे मान लो ये दे दे बेटा Cl, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन में डाला KOH और यहाँ पे डाल दिया H2O का मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, और 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब डिग्री कितना है बेटा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री है, और प्लस में क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे रिएक्शन का मोड कैसा होगा बेटा, SN2 रिएक्शन। क्लियर। सर यहाँ से अगर बात कीजिए H2 डाला तो बेटा 2 डिग्री तो वहां पे भी रिएक्शन होता है, और H2 कैसा बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन का मोड कैसा होगा बेटा, SN1 रिएक्शन। क्लियर है आपका। तो सर यहाँ पे ये Cl हटेगा और इसकी जगह क्या आएगा बेटा, कोई ना कोई OH। क्लियर है सर। सेम तरीके से बेटा यहाँ पे ये सब कंडीशन फॉलो होती है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमा के लिखूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मैंने डैश पोजीशन पे क्या लगा दिया बेटा, Cl। क्लियर है, और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, H। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस चीज को थोड़ा डीपली समझना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को, कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा, ध्यान से सुनना और सभी समझना, कहानी हकीकत में है क्या। ये तो हमें जनरल कंडीशन में लगता है कि सर ऐसा होगा, यहाँ पे OH आएगा, हाँ या ना। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इसमें अपनी छोटी सी गलती कर दी, और गलती क्या है वो देखिए, कि यहाँ पे अगर बात की तो आपने सिर्फ इतना देखा था कि ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो डिग्री 2 डिग्री, और 2 डिग्री है तो सर रिएक्शन का मोड SN2 होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में, और वीक न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में SN1 होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चा लोग एक बात बताइए,
कि यहां से मैं अगर बात करूं, कि अगर मैं यहां से बात करूं, और बात सिर्फ कितनी है कि सर अगर एक यहां से बात की जाए तो प्रोडक्ट के तौर पे ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन बेटा एक बात बताइए कि अगर जो आपने हेलोजन जोड़ा उस हेलोजन की पोजीशन देखी, हाँ या ना, और हेलोजन की पोजीशन देखी जाती है तो वहां से कुछ चीजें समझ में आती है। और वो चीजें क्या है बेटा, वो चीजें सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं यहां से बात करूं, अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हुई बेटा Cl से, दूसरी वैलेंसी CH3 से, और तीसरी वैलेंसी यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक कार्बन दो कार्बन यानी कि C2H5। तो क्या यहाँ पे चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी या नहीं होगी? और जब चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है इसका मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग है, और चारों वैलेंसी अलग अलग है इसका मतलब आपके पास जो कार्बन है वो कैसे बेटा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन की कंडीशन में क्या होता है आपके पास, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में जो बनेगा बेटा प्रोडक्ट के तौर पे वो क्या बनेगा, इन्वर्जन कंपाउंड। यानी कि आपसे जो गलती हुई वो सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो OH था ये उसी पोजीशन पे लगा दिया। क्लियर बेटा? अब देखो यहां से समझना, अगर यहाँ पे ये डेस पोजीशन पे क्या बेटा Cl, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा बेटा, बैक साइड से, तो अब जो OH लगेगा वो कहां लगेगा बेटा, वेज पोजीशन पे। क्लियर है? बस ये कहानी है और आपको यही हल्का हल्का सा सोचना होता है। क्लियर बेटा? यहाँ पे आगे आपके पास OH और यहाँ पे क्या आपके पास H। क्लियर? और यहां से अगर H2 की बात की जाए तो H2 में क्या होता है बेटा, इन्वर्जन और रिटेंशन, दोनों कंडीशन फॉलो होती है। अब देखो एक तो क्या होगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, रिटेंशन कंपाउंड। अब देखिए अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो ये चीज समझ में आ रही होगी ना बेटा आपको कि भाई यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है और एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पे एक तो क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड, और एक क्या बनेगा आपके पास, रिटेंशन कंपाउंड। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास रिटेंशन, है ना। और अगर बात कीजिए इन्वर्जन की तो दूसरा कंपाउंड आपके पास क्या होगा बेटा, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या, हाँ क्लियर, ये पूरी कहानी है। अगर बात की जाए SN 3 डिग्री कार्पेट एंगल तो ये समझिए, यहां से देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ा है इसका डिग्री कितना है, 3 डिग्री। और आपने इसकी रिएक्शन किससे करी बेटा, KOH से, और दूसरी कंडीशन में आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, मान लो यहाँ पे लिख दिया बेटा CH3OH, ठीक है। अब CH3OH है इसका मतलब बेटा ये क्या आएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, और KOH क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यहां से देखिए अगर बात की जाए 3 डिग्री की तो 3 डिग्री रिएक्शन सबसे फास्ट कहाँ होती है बेटा, SN1 में, और SN2 में क्या होती है बेटा, सबसे लीस्ट। तो मतलब यहाँ क्या होगा सर कि यहाँ पे बेटा आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में ये तो कंपाउंड बनेगा और रिएक्शन का मोड कैसा होगा बेटा, SN1 रिएक्शन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो भी SN1 होगी, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो भी क्या होगी बेटा, SN1। इसका मतलब ये है कि सर अगर बात की जाए इसकी बेटा 3 डिग्री की तो 3 डिग्री में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, SN1। मतलब आपको टोटल कुल मिलाकर कहानी जो याद करनी है वो सिर्फ इतनी सी कहानी याद करनी है। ये 4 लाइन तो ये बेटा और 2 लाइन ये कि सर 1 डिग्री में जो मोस्टली रिएक्शन पॉसिबल होगी वो कौन सी होगी बेटा, SN2। 3 डिग्री में जो मोस्टली रिएक्शन पॉसिबल होगी वो होगी बेटा SN1। 2 डिग्री में जो मोस्टली रिएक्शन होगी वो सर SN2 और SN1 दोनों रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ। और मान लो अगर यहाँ पे आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेते तो उस कंडीशन में क्या बनता कि भाई अगर बात की जाए SN1 की तो SN1 में सर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और रेसिमिक मिक्सचर में बेटा इन्वर्जन और रिटेंशन यानी कि D और L दोनों फॉर्म की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखिए मान लो मैं यहाँ पे बेटा इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा बेटा C2H5 और यहाँ पे है आपके पास CH3, ठीक है, ये समझ में आ रहा है CH3, और यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये प्रोपिल, ये एथिल और ये बेटा मेथिल, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने Cl, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया बेटा QH। अब सर इस कार्बन का डिग्री देखा जाए कितना रहेगा, 3 डिग्री, और 3 डिग्री सबसे पहले किसमें होगा, SN1 में। तो रिएक्शन का मोड कैसा आएगा बेटा, SN1, और SN1 में एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या होगा आपके पास, रेसिमिक मिक्सचर। अब मेरे बच्चा देखो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो सर देखिए यहाँ पे एक तो क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। जैसे मान लो कि सर ये किस पे लगा बेटा, डैश पोजीशन पे, तो जो OH लगेगा वो किस पे लगेगा बेटा, वेज पोजीशन पे। तो यहाँ पे OH है ना, यही तो कंडीशन है, तुम समझ काहे नहीं रहे। और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, OH। क्लियर है, इस तरीके से टोटल कहानी होती है। तो ये थे बेटा आपके पास SN1 और SN2 के ट्रिक कन्वर्जन क्वेश्चन। मतलब मेनली आपको जो चीज याद रखनी वो दो ही है, एक आपके पास डिग्री, दूसरा बेटा न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन, और तीसरा आपके पास सॉल्वेंट के बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। और ये बेटा आपके SN1 और SN2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा।
इनको देखने के बाद आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनना, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं। मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि सर उस क्वेश्चन में जो रिएक्शन है वो कौन सी है बेटा, SN2 रिएक्शन हो रही है। लेकिन आपको क्या किया, दो क्वेश्चन दिए एक ही क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे कि एक तो आपके पास 1 डिग्री है और दूसरा बेटा 2 डिग्री, और वहां से ये पूछेगा कि सर SN1 अगर बात कीजिए SN2 रिएक्शन की तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट किस में होगी, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 1 डिग्री की, क्योंकि सर 1 डिग्री में रिएक्शन क्या होती है बेटा सबसे पहले, हाँ है ना। इस तरीके से बेटा नॉर्मल से क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक देख के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए।